हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे है। एक बार क्वेश्चन को देखिए। यू एंड आई हैव डन माय बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ये जो क्वेश्चन है ये पोसेसिव एडजेक्टिव पे बेस्ड है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। आप पोसेसिव एडजेक्टिव को एक बार समझ लें। जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोगों ने माई लिखा, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव देयर, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर और इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स। अगर हम लोग किसी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में आने वाले एक्चुअल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सेंटेंस में आने वाले एक्चुअल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मैं एक्चुअल सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां आपने देखा होगा कि कई बार दो तरह के सब्जेक्ट कुछ खास तरह के वर्ड से जुड़ करके आते हैं। तो जब आप उस जगह पे ले जाके इस कॉन्सेप्ट को रखिएगा तो आप क्या पाइएगा? एक्चुअल सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब आता है। एक्चुअल सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब आता है। तो आप जब पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो एक्चुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे अगर हम बोले राम हैज डन हिज वर्क। राम के लिए हिज क्यों आया? क्योंकि राम के लिए आने वाला प्रोनाउन क्या होगा? ही। इस वजह से हमने ही का पोसेसिव एडजेक्टिव लाया, हिज वर्क। यही अगर आप लिखते हैं आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन योर वर्क, स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। तो जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है वो सेंटेंस में आने वाले एक्चुअल सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, इस वजह से आप इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? दे। और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। तो हमने क्या देखा? पोसेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में आने वाले एक्चुअल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा और सब्जेक्ट वही होगा जिसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट वही होगा जिसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस कॉन्सेप्ट में हमें और कुछ नई बातों को ऐड करना होगा। चलिए तो जरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली जो बात हम कर रहे थे वहां पे हम लोग यूज करते हैं थोड़ा। जैसे मैंने कहा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब आगे मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं वर्ब के लिए, हैज और हैव। तो आप क्या करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा जब दो सब्जेक्ट को विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, नॉट, नो लेस देन, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन सब से जोड़ते हैं तो जो वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ हैज का यूज करेंगे राम के अकॉर्डिंग। और अगर सेंटेंस आपको दिया जाए हैज डन देयर वर्क, तो अब आप जरा चेक करके देखिए बाबू, यहाँ भी पोसेसिव एडजेक्टिव आया लेकिन क्या वो सब्जेक्ट के अनुसार आया? तो अभी मैंने क्या कहा? सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। तो आपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग दिया? राम के अकॉर्डिंग, यानी इस सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। तो जब राम सब्जेक्ट है तो राम के अकॉर्डिंग ही पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज कीजिए और यहाँ क्या यूज कीजिए? हिज। इसी तरीके से अगर हम लोग बोलते हैं मैनी अ स्टूडेंट हैज डन देयर वर्क, जरा गौर कीजिए यहाँ मैनी की बात नहीं होती है, मैनी में से एक स्टूडेंट की बात होती है। तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन हुआ? ये एक स्टूडेंट। और इस वजह से वर्ब कैसा आया? सिंगुलर। तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। यहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे? हिज का, और बोलेंगे मैनी अ स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लें। इसके बाद एक नई बात को हम लोग सीखते हैं। आपको याद होगा प्रोनाउन में आपको पढ़ाया गया कि पर्सन्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे अभी सब्जेक्ट आई आया था तो हमने पोसेसिव एडजेक्टिव माई का यूज किया। सब्जेक्ट यू आया था तो पोसेसिव एडजेक्टिव योर का यूज किया। सब्जेक्ट ही आया था तो पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज किया। लेकिन जरा सोचिए अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों या कोई भी दो एक साथ आ जाए, जैसे आपके सामने वाले सेंटेंस में
यू एंड आई हैव डन, दोनों एक साथ आ गया ना, एंड का केस है, सारे सब्जेक्ट को मिला करके काम करवाएगा, यानी यहाँ एक्चुअल सब्जेक्ट दोनों होगा, अगर 3 है तो तीनों होगा एंड के केस में। तो अब आप पाएंगे कि यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो देखिए पर्सन तो 3 ही ना होते हैं बाबू, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन। देखिए अकेले अकेले रहे तो हमें पता है कि आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, वी का क्या है, यू का क्या है, सब अकेले रहे तो हमें पता है। लेकिन हम यहाँ ये सीखने जा रहे हैं कि कोई भी दो, मान लीजिए ये दोनों, या मान लीजिए ये दोनों, या मान लीजिए ये दोनों, या फिर मान लीजिए तीनों, कोई भी 2 या 3 अगर एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और हमें वहां पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, हमें वहां पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा और कैसा होगा, इस बात को सीखिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने 2 या 3 सब्जेक्ट प्रोनाउंस के जुड़ के आए हैं और उनमें फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आप वहां अस का यूज कर सकते हैं, आवर का यूज कर सकते हैं और आवर्स का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो देखिए एंड के केस में एंड जुड़ेगा ना तो प्लूरल काम करेगा, ठीक है। देखिए इसी वजह से वर्ब भी आपने प्लूरल दिया है। तो फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो आप अस का यूज कर सकते हैं, आवर का यूज कर सकते हैं, आवर्स का यूज कर सकते हैं। जब बात यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव की हो रही है तो आप किसको यूज करेंगे, आवर को यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो ही ध्यान देना है किस पे, सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं रहे तो सेकंड पर्सन काम करेगा, और सेकंड पर्सन के केस में आप यू का यूज करें, योर का यूज करें, योर्स का यूज करें, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं होगा तो ही आप इनका यूज करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको इन्हीं शब्दों का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं, आप और वह अपना काम कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, यू, ही एंड आई। आपको याद होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर तीनों एक साथ आता है तो अरेंज करने के लिए हम लोग 2 फॉर्मूला लगाते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन पहले रखते हैं, सेकंड पर्सन बाद में और थर्ड पर्सन लास्ट में, या फिर सेकंड पर्सन पहले और फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लास्ट में। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, ये बैड सेंस को शो करेगा। बैड सेंस यानी जहाँ कोई भूल, पाप, अपराध, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं, तुम और वह, मैं, तुम और वह बैंक लूटने जा रहे हैं, तो जरा सोचिए ये एक भूल, पाप, अपराध की श्रेणी में आया ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले होगा, सेकंड पर्सन बाद में और थर्ड पर्सन लास्ट में। लेकिन 2, 3, 1 यानी अपने आप को आप लास्ट में तब रखेंगे जब बात गुड सेंस की होगी, जब बात गुड सेंस की होगी। जैसे मैं, तुम और वह स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आई को बिल्कुल कहाँ रखेंगे, लास्ट में। इस वजह से यहाँ यू एंड आई लिखा गया है, और मैंने भी यहाँ क्या लिखा है, यू, ही एंड आई। इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरा जो सेंटेंस आएगा वो गुड सेंस पे बेस्ड होगा, ठीक। मान लीजिए हम बोलते हैं यू, ही एंड आई आर डूइंग माई, योर, आवर, हिज वर्क। ये ऑप्शंस है आपके पास। तो अभी अभी आपने क्या सीखा, आपको देखना है कि कौन कौन सा पर्सन आया है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट है। तो जब फर्स्ट आ जाएगा तो फिर किसी को मत देखिए, फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही आपको पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अनुसार अगर आप देखें तो माई और आवर 2 चीजें हैं, तो योर और हिज वर्क, हिज को काट लीजिए, सॉरी वर्क तो रहेगा, हिज को काट लीजिए, बची 2 चीजें। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग माई भी पोसेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का है और आवर भी पोसेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का है। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि एंड के केस में सब कोई सब्जेक्ट होता है, एंड के केस में हर कोई सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि वहां प्लूरल पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, प्लूरल पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो प्लूरल पोसेसिव एडजेक्टिव में माई भी कट जाएगा, काम कौन करेगा, आवर। इस वजह से मैंने आपको पहले ही बता दी कि फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो आपको इन्हीं का यूज करना है। सेकंड पर्सन अगर होगा, फर्स्ट नहीं है, जैसे इसी एग्जांपल को ऐसे लिख दे, यू एंड ही आर डूइंग, इस बार बोल देंगे योर वर्क। इस बार आवर वर्क गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, तो प्रायोरिटी किसको दे दीजिए, सेकंड वाले को दे दीजिए। जब फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तो प्रायोरिटी सेकंड का चला जाएगा, और जब फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं रहेगा तो एक पर्सन रहता है, थर्ड मान लीजिए, तो थर्ड के अनुसार आएगा, ठीक है। कोई पर्सन है ही नहीं वहां, लेकिन आपके सेंटेंस में या तो फर्स्ट पर्सन दिया जाएगा या तो सेकंड पर्सन दिया जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन अगर दिया जाए तो फर्स्ट की प्रायोरिटी,
और अगर सेकंड पर्सन दिया जाए, फर्स्ट नहीं दिया जाए, तो ही सेकंड पर्सन की प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे पोसेसिव एडजेक्टिव का खेल पूरा का पूरा। अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो गौर कीजिए, यहाँ पे सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन। तो आप जो पोसेसिव एडजेक्टिव लाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लाएंगे? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ माई दिया गया, लेकिन अभी अभी हमने सीखा ना कि एंड में सब कोई सब्जेक्ट होता है। तो जब सब कोई सब्जेक्ट है तो प्लूरल पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, इस वजह से माई गलत होगा और किसका यूज करेंगे? आवर का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे और इस कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू।